students, today we will do exercise 5.2, and before doing exercise 5.2 we know about the parallel line, transversal line and the transversal of parallel lines. Means पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती हैं और पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन में बनने वाले डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स के बारे में जानेंगे. सो लेट्स सी दिस फिगर 1, फिगर 2 एंड फिगर 3. अब ये 3 फिगर्स देख रहे हैं. इन 3 फिगर्स में देखिए फर्स्ट फिगर में क्या है, जो ये लाइंस 2 लाइंस हैं इनके बीच में डिस्टेंस इक्वल है. ईच एंड एवरी पॉइंट जो है डिस्टेंस इनकी कैसी है, इक्वल डिस्टेंस है. तो ऐसे हम लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस. लाइन जो है इनके बीच में हर जगह आप देखेंगे ऐसे इक्वल डिस्टेंस है. अगर इन लाइंस को आगे मैं एक्सटेंड करूं तो ये लाइंस क्या सी होंगी, इंटरसेक्ट नहीं होंगी. इनको आगे मैं बढ़ाऊं किसी भी डायरेक्शन में, आगे इनको ऐसे बढ़ाऊं तो ये लाइंस कैसी होंगी, कहीं पे भी जाके ये लाइंस कैसे आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइन. द लाइंस दैट डू नॉट इंटरसेक्ट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस. जैसे सेकंड फिगर है, इस फिगर में आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 लाइंस के बीच में यहाँ डिस्टेंस कम है और यहाँ ज़्यादा है. अगर मैं इन लाइंस को एक्सटेंड करूँगी तो ये कहीं ना कहीं जाके क्या करेंगी, आपस में इंटरसेक्ट करेंगी. तो ये लाइन पैरेलल लाइंस नहीं है. इसी तरह फिगर नंबर 3, इसमें भी क्या है, यहाँ लाइंस डिस्टेंस कम है और यहाँ ज़्यादा है. जैसे ही मैं इनको लाइन को आगे एक्सटेंड करना स्टार्ट करूँगी तो ये लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी, कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे. तो ये भी पैरेलल लाइंस नहीं है. देखिए जैसे इस फिगर 3 में लाइंस को मैंने एक्सटेंड किया तो ये लाइन आपस में यहाँ आके एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो ये पैरेलल लाइन नहीं है. सिमिलरली इस केस में भी कहीं ना कहीं लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी. तो ऐसी लाइन पैरेलल नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं. और ये लाइन जिनके बीच में ईच एंड एवरी पॉइंट डिस्टेंस इज इक्वल है और लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ऐसी लाइंस को बोलते हैं हम पैरेलल लाइन. द पैरेलल लाइंस, द लाइंस दैट डू नॉट इंटरसेक्ट, ऐसे दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस. पहले इनका बेस्ट एग्जाम्पल है रेलवे ट्रैक. आप देख सकते हैं जैसे रेलवे ट्रैक्स होता है सेम, वो भी किसका एग्जाम्पल है, पैरेलल लाइंस का. तो दीज आर दी पैरेलल लाइंस. नेक्स्ट वन इज लुक एट दिस लाइन. ये हमारी पैरेलल लाइंस हैं और ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है. तो ऐसी लाइंस को बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल द लाइन. द लाइन विच इंटरसेक्ट द लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट्स आर कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन. डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इस लाइन, ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइंस. अब ये लाइंस के बीच में आप देख, जब लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो कुछ एंगल बन रहे हैं. जैसे यहाँ पर ये एंगल, ये एक हमारा एंगल यहाँ पे बन रहा है, एंगल ये बना हुआ है, एंगल यहाँ पे भी एंगल बना हुआ है, यहाँ एंगल बना हुआ है. इसी तरह यहाँ पे भी एंगल बना है, ये एंगल बना है. इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ टोटल 8 एंगल बन रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ये 8 एंगल बने हैं पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइंस के बीच में. तो इन लाइन, ये डिफरेंट टाइप्स की, नहीं हम डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स के बारे में जानते हैं. फर्स्ट वन इज कोरस्पॉन्डिंग एंगल. तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर दी ऑन सेम साइड एंड लाइक दिस, सेम साइड एंड सेम पोजीशन. कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं जो सेम साइड हो और सेम पोजीशन हो. जैसे कि यहाँ देखिए जो ये एंगल है वो लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है एंगल, मान लीजिए एंगल 1 है. तो ये एंगल भी क्या है, लाइन के ऊपर है. तो यानी ये एंगल और ये एंगल कैसे हैं, इन एंगल को हम बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल. और इस लाइन के जो है, जो ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन इसके लेफ्ट में है, दोनों ही एंगल क्या है, एक ही साइड में है और सेम पोजीशन पे है, लाइन के ऊपर है. तो इन एंगल को हम बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल. जैसे ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं इनको. और ये एंगल पैरेलल लाइंस के केस में एंगल कैसे होते हैं, इक्वल. अगर ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन को कट करती है तो ये दोनों एंगल, एंगल 1 और एंगल 2 कैसे होंगे, इक्वल होंगे.
इसी तरह और कौन से पेयर हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के हो सकते हैं, ये ऐसे, ये आपका एंगल 3 ये भी लाइन के ऊपर है, और ये एंगल 4 जो है ये भी लाइन के ऊपर है और एक ही साइड में है, तो ये भी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या ऐसे ही जैसे अभी ऊपर के लाइन एंगल देखें, ऐसे लाइन के नीचे भी एंगल बने हुए हैं। जैसे ये एंगल मान लीजिए एंगल है 5, ये लाइन के नीचे है, और ये लाइन के ऐसे इस लाइन के नीचे कौन सा एंगल बनेगा, यहाँ, तो ये एंगल कैसा है 6, यानी 5 और 6 कैसा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये एंगल कैसे हैं, इक्वल। सिमिलरली यहाँ पर देखिए इस साइड में राइट डायरेक्शन में यह एंगल है 7 और ये एंगल है 8, ये भी कैसे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और इक्वल है। ठीक है, अभी देखिए लाइन के ऊपर एंगल कौन सा है, एंगल 1 और एंगल 2 लाइन के ऊपर है, और सेम डायरेक्शन एंगल 1 और एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। इस तरह इस साइड में राइट साइड में एंगल 3 और 4 लाइन के ऊपर है, तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और इक्वल है। लाइन के नीचे 5 और 6 है, सेम साइड में है, इक्वल है। ऐसी लाइन के नीचे 7 और 8 हैं, इस डायरेक्शन में राइट डायरेक्शन में, ये कैसे हैं, इक्वल, तो इनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। तो ये सभी कौन से एंगल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और इन केस ऑफ पैरेलल लाइन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सेकेंड वन आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को जानने से पहले जानते हैं व्हाट इज़ द इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, जो लाइंस के, जैसे यहाँ पर हमारी पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, जो लाइन के अंदर होंगे उनको बोलेंगे हम इंटीरियर एंगल। जैसे ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये जो एंगल है लाइन के अंदर है तो उनको बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स। लाइक दिस, ये हमारे एंगल्स क्या होंगे, इंटीरियर एंगल्स। ये एंगल लाइन के अंदर हैं, इनको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट क्या होता है, अल्टरनेट यानी अपोजिट। जैसे ये एंगल है 1, मान लीजिए ये एंगल है, और इसका अल्टरनेट को होगा ये वाला एंगल। ये एंगल जो है ये एंगल 1 है और इसका अल्टरनेट एंगल 2, तो इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, इक्वल। इन केस ऑफ पैरेलल लाइन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जब ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन को कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। दूसरा पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कौन सा है, दिस वन, ये एक राइट साइड का और एक लेफ्ट साइड का, तो ये कैसे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी कैसे हैं, इक्वल। तो इस तरह से हमारे पास जब पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को कट करती है तो हमारे पास दो पेयर बनते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के, एंगल 1 और एंगल 2। दीज टू एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली एंगल 3 एंड एंगल 4 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दीज टू एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो दीज आर दी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली इंटीरियर में अब एक्सटीरियर अगर होंगे तो जो लाइन के ऊपर वाले एंगल इनको बोलते हैं एक्सटीरियर। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये कैसे होंगे, एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, वैसे जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल वो भी कैसे इक्वल होते हैं, बट हमें अब इस एक्सरसाइज 5.2 करने के लिए हमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में जानना ही सफिशेंट है। तो दीज आर दी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। थर्ड इज इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल कैसे हैं, इंटीरियर हैं और सेम साइड पर हैं। जैसे कि ये अभी आपको पता है इंटीरियर एंगल, हमारे इंटीरियर एंगल कौन कौन से होते हैं, ये दिस वन एंड दिस वन, ये हमारे इंटीरियर एंगल है क्योंकि दोनों चारों ही एंगल लाइन के अंदर है, तो इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। अभी जो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड कौन कौन सी हैं, एंगल 1 एंगल 2 सेम साइड पर है, दोनों ही कहाँ पर है हमारे, अगर आप
एक ये देखिए इस साइड है, ये है सेम साइड पे, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। सिमिलरली ये है एंगल इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड 3 and 4, इनको हम नेम करते हैं 3 and 4। अब इन एंगल्स में क्या होता है, जो हमारे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड और ट्रांसवर्सल कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री, यानी इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर 180 डिग्री। सो these are the 4 types of angle जो आपको जानना जरूरी है बिफोर डूइंग एक्सरसाइज 5.2। दिस वन आर दी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या थे, एंगल्स ऑन द सेम साइड एंड सेम पोजीशन। एंड अदर वन इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, जैसे ये 1 का अल्टरनेट क्या है एंगल 2, 3 का अल्टरनेट है एंगल 4। एंड नेक्स्ट थर्ड वन इज इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या थे, in same side, this one angle 1 and angle 2 are supplementary। angle interior angle on the same sides of transversal are supplementary।